हेलो दोस्तों, डिज़ाइन डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको डिज़ाइनिंग के हर पड़ाव पे पड़ेगी। Whenever you are planning to make a creative for your brand, you would need lot of images which can be used across creatives beautifully. So, अब वो इमेजेस हमारे पास या तो हम अपने फोटोशूट करा लें, बट अगर हमारे पास फोटोशूट नहीं है, then we might have to look for these images on the web. आज हम वेब से कुछ ऐसी इमेजेस उठाएंगे जिसका हमें यूज अपने क्रिएटिव में करना है, बट कुछ लिमिटेशंस होती हैं उन इमेजेस के साथ। फॉर एन एग्जांपल उनके पास बैकग्राउंड होता है। फॉर एन एग्जांपल हम बहुत सारी पीएनजी इमेजेस यहाँ सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फूड की कुछ इमेजेस सर्च करी हैं, और मैं एक फूड का चैनल बनाने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ, या फिर मुझे अपने इंस्टाग्राम में फूड डिलीवरी पोस्ट करना है, या फेसबुक पे मैं अपने चैनल को प्रमोट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्रिएटिव बनाना है, बट मेरे पास जितनी भी इमेजेस आती हैं वो पीएनजी दिखती तो हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड होता है। सो हाउ डू वी रिमूव दिस बैकग्राउंड? सो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई ओपन this looks like this is a png image, but if I'll copy this and I'll put it on my PPT, this checkered background will always be there. So how do we remove it? Because using this in any of the creative is definitely a no-no. So I will tell you the easiest possible way to remove background from any of the PNG images given. So चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ इमेजेस सेलेक्ट करी हुई हैं जो कि हम आज यूज करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ इमेजेस हैं, कुछ रैंडम इमेजेस हैं। मैंने इसको थोड़ा डिफिकल्ट भी बनाया है सो दैट आपको लगे कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ इजी इमेजेस पे ही हो सकता है। बट शुरू करने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी इमेजेस आप सेलेक्ट करें वो यहाँ पे आप सर्च करने के बाद, जैसे ने आपने यहाँ पे फूड पीएनजी सर्च किया है, आप टूल्स में जाएं, टूल्स में जाके साइज को आप लार्ज कर लें। जब साइज ऑफ द इमेज लार्ज होता है तो आपके पास एडिटिंग उतनी ही अच्छी होती है और उसके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आते हैं। और इमेज जब भी आप सेलेक्ट करें उसमें ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट आपकी इमेज के बाहर ना जा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इमेज, ये आपको अच्छे रिजल्ट शायद नहीं देगी अगर इसके साथ बैकग्राउंड आता है। शुरू करने से पहले हम यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक रेक्टेंगल बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम कोई भी क्रिएटिव बनाते हैं हम पीछे उसका एक बैकग्राउंड हमेशा रखते ही हैं। यहाँ पे मैं साइज बहुत रैंडम रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्मेट शेप में जाके इसको करूँगा ग्रेडियंट फिल, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड ग्रेडियंट विच इज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड। आप अगर ये ग्रेडियंट यूज करना चाहते हैं आप इन ग्रेडियंट स्टॉप्स पे जाके अपने कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाइट और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन रखा है इन द रेडियल काइंड ऑफ ग्रेडियंट। ये मैंने क्यों रखा है दोस्तों? बिकॉज अगर कोई भी इमेज आती है, अगर व्हाइट बैकग्राउंड पे आती है तो हो सकता है उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो तो आपको पता नहीं चलेगा क्रिएटिव बनाने से पहले कि उसके पीछे बैकग्राउंड है कि नहीं। बट अगर अपने बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि अरे इसमें तो छोटा सा बैकग्राउंड आ रहा है जो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगा। सो दिस बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम किसी भी इमेज पे। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है मैंने इमेज, जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस इमेज। इफ आई कॉपी दिस, copy image, and I'll go to my PPT and I'll control V. Control V means paste. And I'll increase the size of this image a little so that PPT के लिए आसान हो उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना जो इस इमेज का पार्ट नहीं है। अब जितना भी ये चेकर्ड बैकग्राउंड है उसको हमें हटाना है बाई सिंपल क्लिक्स। सो हियर इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट में रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आएगा। ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा अगर आप इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। I'll go to remove background, and principally PPT has selected all the part which has to be a part of this image. बट यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शंस हमें करनी होंगी, जैसे ये पार्ट है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट ये मिसिंग है। And whatever that you see is without pink or purple. Sometime it shows purple, sometime it shows pink. जो भी image का part is colored pink or purple is not a part of your image currently. तो हमें वो उसको फिक्स करना है। How do we do that? यहाँ पे ऊपर हमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इमेजेस का कौन सा पार्ट हम रखना चाहते हैं और कौन सा पार्ट हम रिमूव करना चाहते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ आई क्लिक ऑन मार्क एरियाज टू कीप, एंड हियर एक
पेन मेरे पास आ जाता है जिसको मैं इमेज के किसी भी पार्ट पे होवर कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूंगा and I'll go to this part of the image. And यहाँ पे I want to keep this part as a part of my image. Just I'll just click my mouse and drag my pen on this part of the image. जितना भी मुझे रखना है मैं उस पे इसको सेलेक्ट करता चला जाऊंगा और ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको हल्का जूम आउट करते हैं और देखते हैं कोई और तो ऐसा पार्ट नहीं है जो कि हमें इमेज में रखना हो और दैट इज स्टिल कलर्ड पिंक। सो आई थिंक दिस इज प्रिंसिपली राइट। ये मेरी इमेज सेलेक्ट हो गई है। अब मैं कहीं पे भी बाहर एक क्लिक करूंगा एंड दिस इज योर इमेज विच वी कैन use easily on any of the creator. Up here in this case, image looks good, very good. But the point here is image looks good because the background is gray and white. What if we have to change the color? I would really recommend that you should not really change the color of the background. If you're making this much darker, that means आपकी जो image ऊपर ये जो आपने अभी इसका background remove किया है, ये इसकी जो जो कमियां हैं वो बहुत ही out loud सामने निकल के आ सकती हैं. So if I'll go to format shape and if I'll change the background to I'll keeping this to any preset, this may be like this. In this case image is still looking good, but there have been cases जहाँ पे आपको image आपकी उतनी अच्छी शायद ना लगे. So ये आपका एक इमेज का कटआउट बन चुका है जिसको आप इजीली किसी भी क्रिएटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस वुड डेफिनेटली लुक ब्यूटीफुल. अब इसको आप सोशल मीडिया पोस्ट में बड़े आसानी से बना सकते हैं बाय क्लिकिंग लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू इट. मे बी वी विल इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स हियर. टेक्स्ट बॉक्स में जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं. फूड दैट मेक्स यू यहाँ पे लाइक ए किंग को मैं कंट्रोल एक्स करके अलग से यूज करूंगा बिकॉज ये हमारे जो क्रिएटिव है उसकी मेजर एक लाइन है, एक हुक लाइन है. I'll change the case to uppercase and to place it here, and I'll change the alignment to something that will definitely look good. आप अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल कर लीजिएगा. आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका कोई सेट रूल है नहीं. सो दोस्तों ये आपका एक ऐसा पोस्ट बन चुका है जिसको आप आसानी से किसी भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब चलते हैं किसी दूसरी इमेज पे. I'll remove this and I'll copy the same background that I've used, Control C, and I'll paste it here, Control V. Now go to the next image. For an example, I want to use a social media icon or a logo, but this is coming to me with a background. For an example, I copy image, I'll paste it here by using Control V. So ये मेरे पास आ चुका है. बहुत सारे लोग इसी तरह की इमेजेस को यूज कर लेते हैं क्रिएटिव में जो कि कभी भी एक प्रोफेशनल रिजल्ट्स नहीं देते हैं. But if we have an option, why can't we remove the background? So I'll double click on it. I'll go to remove background and this is something which PPT has already selected for me. I'll select mark areas to keep and I'll select the area which I think should be a part of this image. So I think this is done. I'll press keep changes and this is done. So अगर आप इस इमेज को और छोटा करके यूज करते हैं this would definitely look very beautiful. सो इस तरह से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के डिफरेंट आइकॉन भी यहाँ यूज कर सकते हैं. ये हुई लोगो की बात. अब उसके बाद दिस इज अ बिट ट्रिकी. इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी के थ्रू पेस्ट एंड आई डबल क्लिक ऑन इट. इन फॉर्मेट यू विल फाइंड रिमूव बैकग्राउंड. रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शंस के बाद इसमें ये जो इमेज है इसमें काफी नेटिग्रिटीज हैं जिसको हमें ध्यान रखना है. बहुत क्लोजली देखना है कि क्या पार्ट ऑफ द इमेज है जिसको हमें रखना है और विच पार्ट ऑफ द इमेज दैट वी वांट टू रिमूव. सो आई विल गो टू मार्क एरियाज टू कीप एंड हियर आई सी कि एक बहुत ही लाइटर टोन में ये एरिया जो है ये पीपीटी ने खुद से सेलेक्ट नहीं किया है. सो आई विल जूम दिस इन एंड आई विल गो टू दैट एरिया and I'll select this by clicking here like this and कुछ एरिया आपका ऑलरेडी डिस्टॉर्ट होगा जो आपको देखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया
रिमूव हो चुका है मेरी इमेज से, तो आई विल ऐड दिस like this. I would have to select a lot of area which I want to be a part of my image. And now I think principally we've already selected all the area which we want should be a part of the image, but there are a lot of areas which are there which we do not want to be a part of our image. So we'll go to mark areas to remove. And यहाँ पे कुछ white area आ रहा है जो कि हमारा एक image का भी part है, इसको हमें pink बनाना है. So for an example, I'll click my mouse here and I'll select it, and this will turn pink. When it is turned pink means this is currently is not a part of your image, like this. आप इसको जितना टाइम देंगे, मैं बहुत ही रैंडम कर रहा हूं, पर जितना टाइम आप इसको दे सकते हैं उतने ही रिजल्ट्स आपके बेटर आएंगे. आई थिंक दिस इज डन फ्रॉम माई साइड. आई क्लिक ऑन से कीप चेंजेस. दोस्तों, जैसा मैंने बोला था, आप जितना टाइम इस पे देंगे उतने ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे. तो जब भी आप ये करें अपनी क्रिएटिव के लिए, आप इसको थोड़ा और टाइम दें, बट सी द रिजल्ट्स. This is something that you can use anywhere on any kind of background. So if I'll change the color of the background and I'll make this a little more yellowish, this looks still beautiful. So आप इसको यहाँ पे अपने creative के लिए use कर सकते हैं. So here in this case, if you were to use any text, you can add your text. We click your cheese. एंड दोस्तों, जब भी इस तरह की जो मोनो कलर इमेज होती है, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बाय गोइंग टू कलर्स एंड चेंजिंग दिस टू एनी कलर. So here in this case, maybe I'll use this. This is still not looking good. I'll try to change the color of background more so that it looks more beautiful. And I'll make this more lighter so that my camera stands out. So this is a creative made easy. This can be used anywhere on any social media platform. So now we'll go to the next image. For this, we might have to select all, delete it, and we'll use the same background. And we'll go to the next image. Now we are making this more difficult. In this case, we will be using an image that'll have a whitish background. So here in this case, this image has a white background if you see. So we'll remove this by double clicking on it, going to remove background and selecting the areas that we want to keep. Mark areas to keep, and we will select areas that we want to keep. I think this is perfectly fine. We'll click keep changes. So now this is an image that can be used anywhere. So for an example, you are promoting something for your fitness brand, something for sports
creative or a gym creative, you can start using such images. बस जब भी आप इस तरह की चीज करें, ये ध्यान रखिएगा कुछ क्रिटिकलिटीज होती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हियर इन दिस केस द शू इज बीन कट, तो यहाँ पे बहुत ही रैंडम शू कट हो रहा है, तो आपको इसको या तो इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि ये एक एब्रप्ट शू का एंडिंग ना लगे, एंड दिस शुड लुक really good. So if you place it like this would definitely look very awesome. And you can try to insert a lot of text here. I'll add a text, run for yourself. These are all random text that I'm taking. Definitely you'll choose your own. आप इसमें बहुत सारे अपने एलिमेंट खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बस आपको एक ये चीज बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे जरा सी देर में आप एक अच्छा क्रिएटिव बना सकते हैं। Which is very appealing and will work wonder for your brand. No cost. So I think this is again a creative that we have made that can easily be used. इसमें हम मैंने इमेज png की यहाँ पे उठाई हुई थी, copy image, and I'll put it here. I can make this more realistic by making this bigger. Here I'll crop the grass because it is coming a lot on my creative. And I want my grass to be on a very lower part of the creative. So I'll crop this further and I'll drag it down. And I'll put it here. I can make this bigger. I'm going to change the color to something in green so that my entire creative is in sync. And I'll use a tint of I'll try some more variations. And this creative is ready for you. So दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल हमारा इसी बारे में था, जिसमें कि हमने ऐसी इमेजेस को यूज किया है जो हमेशा से हमारी विश लिस्ट में हुआ करते हैं, बट हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं। So by this process you can make your creatives more beautiful and more usable. So all the very best for your business. Keep growing and keep learning. Thank you so much for watching my video.